ठीक है भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इंग्लिश 9th की शुरू कर रहे हैं हम। कुछ क्लासेस हमने ले ली हैं। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये जो किताब का जो पढ़ने का मोड है ये दूसरे जो पिछले साल की किताब थी उससे मुख्तलिफ है। ठीक है, इसके मोड के अंदर हर लेक्चर के 6 हिस्से किए गए हैं। हर यूनिट के 6 हिस्से हैं। पहले हिस्से में आपको रीडिंग करनी है, दूसरे हिस्से में आपको लिसनिंग और स्पीकिंग की प्रैक्टिस है, फिर लैंग्वेज की प्रैक्टिस है, से पहले हिस्से में कंप्रीहेंशन है। इस तरह से बहुत सारा काम इसमें मौजूद है। तो हमने पहला चैप्टर आपको पढ़ा दिया था और पढ़ा के हम अब आ गए हैं उसके 1.2 पर, सॉरी 1.3 पर। 1.2 जो लिसनिंग एंड स्पीकिंग का टॉपिक था ये भी मैंने करा दिया था। एक पॉइंट इसमें रह गया था, वो मैं क्लास बना के लगा दूंगा। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर 11 के ऊपर 1.3 लैंग्वेज प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये लैंग्वेज प्रैक्टिस में आपको बुनियादी तौर पर कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ाए गए हैं। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस का मतलब क्या होता है? शर्तिया जुमले, ऐसे जुमले जिसमें एक जुमला नहीं होता बल्कि 2 जुमले होते हैं। एक काम होता है, दूसरे उसकी शर्त होती है। जैसे अगर तुम मेहनत करोगे तो इम्तिहान में पास हो जाओगे। तो इम्तिहान में पास हो जाओगे ये जुमला है किस शर्त पर? अगर मेहनत करोगे। सही है? या अगर वो इम्तिहान में मेहनत करता तो यकीनन पास हो जाता, ये माजी की बात है। सही है? तो ऐसे जुमले जिसमें कंडीशन होते ये 2 जुमले हैं, एक बयान होता है और एक उसकी शर्त होती है। ठीक है, ये कंडीशनल 3 तरह के हैं। सही है? पहली तरह का कंडीशन आपकी किताब में ये कहा गया है कि पहले आप पढ़ चुके हैं, मैं आपको रिपीट करा देता हूँ। और दूसरी तरह का कंडीशनल सेंटेंस आपके पास बुक में मौजूद है, वो हम किताब से पढ़ेंगे। और तीसरी कंडीशन हम अभी नहीं पढ़ेंगे, आगे जाके कहीं थर्ड कंडीशन के टाइप के जुमले आ जाएंगे, फिर हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहली किस्म की कंडीशनल सेंटेंसेस जो है उसमें उसकी पहचान ये है कि काम आप अगर अभी करेंगे तो उसका नतीजा फ्यूचर में निकलेगा। अगर तुम खूब दिल लगा कर पढ़ोगे, अभी पढ़ोगे, तो इम्तिहान में कामयाब हो जाओगे। आज जो काम करोगे उसका नतीजा फ्यूचर में आपको मिलेगा। ये कहलाती है फर्स्ट कंडीशन। और इसके अंदर जो 2 जुमले होते हैं उसमें शुरू में इफ़ क्लास लगाते हैं आप, इफ़, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये आपका शर्त वाला जुमला है। ठीक है, और उसके बाद जो दूसरा जुमला होता है कॉमा लगाने के बाद फिर दूसरा जुमला, फिर सब्जेक्ट, इसके साथ आप लगाते हैं विल। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जैसे अगर तुम मेहनत करोगे तो इम्तिहान में कामयाब हो जाओगे। ठीक है, इसमें ये जो अगर तुम मेहनत करोगे ये क्या है? इफ़ क्लास में है, इफ़ में। और इम्तिहान में कामयाब हो जाओगे ये तुम्हारा दूसरा जुमला है। ठीक है, तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? इफ़ सब्जेक्ट यू, वर्ब वर्क, काम करना, मेहनत करना। इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम सख्त मेहनत करोगे, कॉमा, तो क्या होगा? यू विल, वर्ब के तौर पर आपने लगाया। और कामयाब होना, ये जो होना है इसके लिए हम लफ्ज़ लिख रहे हैं बी, और कामयाब एडजेक्टिव के तौर पे लिख रहे हैं सक्सीडेड, सक्सीडेड। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल बी सक्सीडेड, अगर तुम मेहनत करोगे तो
कामयाब हो जाओ। अच्छा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि शर्त को बाद में लिख दें और पहले उसको लिख दें, यानी यू विल बी, ऐसे भी लिख सकते हैं, यू विल बी सक्सीडेड। ठीक है, अब यहाँ कॉमा नहीं लगेगा, डायरेक्ट लिखेंगे इफ़ यू वर्क हार्ड। दोनों तरह से जुमला सही है। अगर आपने इफ़ का क्लॉज पहले लिखा है तो फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा, कॉमा लगाना पड़ेगा। और अगर आपने इफ़ पहले नहीं लिखा है बल्कि जुमला पहले लिखा है तो फिर आपको कोई कॉमा वगैरह नहीं लगाना पड़ेगा। क्लियर? साथ साथ लिखते जाएं ताकि मुझे रुकना ना पड़े अलग से आपको बताने के लिए। ठीक है, ठीक है। अगला जुमला मिसाल के तौर पर, अगर काशिफ पिकनिक पर जाता है तो मैं पिकनिक पर नहीं जाऊंगा। मेरे पिकनिक पर नहीं जाने का इन्हिसार किस बात पर है, काशिफ के जाने पर। ठीक है, तो इसमें ये जुमला जो है वो इफ़ का है और ये उसका नतीजा है। तो कैसे बनाएंगे आप, इफ़, पहले इफ़ के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, काशिफ, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, लेकिन क्योंकि काशिफ थर्ड पर्सन है आपको पता है गो के साथ क्या लगाना पड़ेगा, ES। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। इफ़ काशिफ गोज़ टू पिकनिक, ये मैंने लिखा कॉमा, इफ़ काशिफ गोज़ टू पिकनिक कॉमा, तो क्या होगा, मैं पिकनिक पर नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट, इनकारिया जुमला है, विल के साथ क्या लगाएंगे, आई विल नॉट गो टू पिकनिक। क्लियर होगी बात आपको? इसी को अगर हम उल्टा बनाना चाहें तो पहले कैसे लिखेंगे, आई विल नॉट गो टू पिकनिक इफ़ काशिफ गोज़ टू पिकनिक। उतार लीजिए। ठीक है भाई, अगला जुमला हमारा ये है, अगर तुम वक्त पर दवा नहीं खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। कैसे बनाएंगे इसको, इफ़ के बाद यू, ये इनकारिया जुमला है, यू के साथ इनकारिया जुमला प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे बनता है, डू नॉट, याद है आपको। इफ़ यू डू नॉट, खाने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, टेक। इफ़ यू डू नॉट टेक मेडिसन, इन टाइम, इन टाइम का मतलब वक्त पर, कॉमा, क्या होगा, तुम बीमार हो जाओगे, यू विल बी का मतलब होना, हो जाओगे, क्या हो जाओगे, सिक, तो तुम बीमार हो जाओगे। ठीक है, तो इफ़ यू डू नॉट टेक मेडिसन इन टाइम यू विल बी सिक, फुल स्टॉप। इसका आप दूसरा भी बना लीजिए, पहले लिखिए यू विल बी सिक इफ़ यू डोंट टेक मेडिसन इन टाइम। क्लियर हो गया? ठीक है, आपकी किताब के मौजू से पहले ये मौजू आपको बताना ज़रूरी था। अब हम आ गए आपकी किताब के मौजू पे, पेज नंबर 11। इसमें लिखा है रूल्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस, और दूसरा रूल अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा रूल क्या है, टाइप 2 कंडीशन के अंदर सेंटेंसेस आर ऑफन यूज्ड फॉर टॉकिंग अबाउट इमेजनरी और अनरियल सिचुएशन। ऐसे जुमले जो फर्जी हों, इमेजनरी हों और अनरियल सिचुएशन को बयान कर रहे हों, ये सेकंड कंडीशन में आते हैं। ठीक है, हेयर आर सम बेसिक रूल्स फॉलोड इन द सेकंड कंडीशन सेंटेंसेस। इसमें जो आपको रूल फॉलो करना है, द वर्ब इन द क्लॉज विद इफ़ इज़ इन द सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूस, यानी जो सब्जेक्ट होगा इफ़ के साथ उसमें वर्ब की या तो सेकंड फॉर्म आएगी, सिंपल पास्ट में होगा, या फिर वो वाज के साथ वर्ब की आईएनजी की फॉर्म में होगा। वाज के साथ किस फॉर्म में होगा, वर्ब की आईएनजी की फॉर्म में होगा। पहली बात तो ये।
ठीक है। और जो दूसरा वर्ब होगा यानी ऑब्जेक्ट, उसके बाद कॉमा, फिर सब्जेक्ट, और जो दूसरे कंडीशन में जो वर्ब होगा वो वुड के साथ आएगा। किसके साथ आएगा? वुड। वुड, कुड, शुड, ठीक है, माइट, MIGST। माइट का क्या स्पेलिंग है? MIGST, ठीक है। और इसके साथ हैव आएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट। ये हैव जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सॉरी यहाँ पर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो मिसाल के तौर पर इफ़ दे ड्रिंक सफिशिएंट वाटर, अगर वो सही मिक़दार में पानी पीते, यानी काम होता माजी में, उसका नतीजा अब निकला है, या तो निकला है या फिर उन्होंने वो काम नहीं किया था तो अब नहीं निकला। तो केस बन गया इमेजनरी का। इमेजनरी का मतलब ये है कि अगर वो ऐसा करते तो अब ऐसा होता, लेकिन ऐसा ना उन्होंने किया ना ऐसा हुआ। सही है। यानी अगर मैं कहूँ अगर वो मेहनत करते तो इम्तिहान में पास हो जाते, इसका मतलब ये है कि उन्होंने वहाँ पर मेहनत नहीं की और अभी वो इम्तिहान में पास नहीं हुए। तो ये जो कंडीशन है ये इमेजनरी है, ख़याली बात है, जिसमें एक्शन कहाँ होना था? माजी में, और उसका रिज़ल्ट कब निकला है? कहाँ निकला है? हाल के अंदर। तो जुमला फ़र्ज़ के तौर पर है इफ़ दे ड्रिंक सफिशिएंट वाटर। मैं लिखता हूँ इसे, इफ़, ये एग्जाम्पल के तौर पर है, दे ड्रैंक, इफ़ दे ड्रैंक सफिशिएंट वाटर, सफिशिएंट वाटर, उसके बाद क्या आएगा? कॉमा। तो क्या होता? दे वुड, सब्जेक्ट के फॉर्म में क्या आता है? वुड। दे वुड हैव अ हेल्दी स्किन, होती, रखते, अ हेल्दी स्किन। तो अगर वो काफ़ी मिक़दार में पानी पीते रहते तो आज उनकी जिल्द क्या होती? हेल्दी होती। यहाँ जो हैव है ये वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म है, ये है वो नहीं है हैव, हैज़, हैड, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बल्कि ये क्या है? उनकी स्किन उनके पास होती, पास होने के लिए इस्तेमाल करते हैं हैज़। जैसे मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन, मेरे पास है। सही है। तो इसी तरीके से उनके पास हेल्दी स्किन होती, वो रखते अपने पास, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल किया? हैव। ये हैव वो नहीं है, हैज़, हैव और हैड। मैं भी धोखा खा गया था, इसीलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी थी। नहीं, वर्ब की यहाँ पर कौन सी फॉर्म आएगी? तो फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ठीक है। ये उतारते भी जाएँ साथ साथ, मुझे रुकना ना पड़े। इसके बाद हम दूसरा जुमला देख रहे हैं, इसमें जो एग्जाम्पल दी है, इफ़ सना वाज वाचिंग टेलीविज़न, इफ़ सना वाज वाचिंग टेलीविज़न, इफ़ सना वाज वाचिंग टेलीविज़न, अगर सना टेलीविज़न देख रही होती, कॉमा, तो क्या होता? द लाइट्स वुड बी ऑन, द लाइट्स
वुड बी, ये वुड फार्मूले का लगाया, और बी का मतलब होना, ऑन होती, फुल स्टॉप। इसका मतलब क्या है, देखने वाले को लाइटें क्या मिली हैं, बंद मिली हैं। उससे उसने क्या अंदाज़ा लगाया है कि सना जो है वो सो रही है। अगर वो जाग रही होती तो क्या होता, तो लाइटें खुली हुई होती, लेकिन ऐसा अब है नहीं। ये बात क्लियर हो, ये स्ट्रक्चर इस तरह से। अच्छा, अब आप देखिए इसके अंदर, मैंने इससे पहले आपसे कहा था कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड। जैसे इससे पहले वाले जुमले में हमने क्या पढ़ा था, इफ़ दे ड्रैंक वाटर, ड्रैंक क्या था, सेकंड फॉर्म थी, तो ये सिंपल पास्ट के साथ था। लेकिन इस केस में आप देखिए, वाज वॉचिंग, देख रही होती, तो जुमले के अंदर या तो सिंपल पास्ट का जुमला होगा या फिर पास्ट कंटिन्यूस का जुमला होगा। सही है, दो स्ट्रक्चर आ सकते हैं इफ़ के साथ, और यहाँ पर क्या आ सकता है, वुड। अच्छा, और अगर बात सकने की होती, वो कर सकता, वो जा सकता, तो फिर आप क्या लगाएंगे, कुड। उसको चाहिए होता तो क्या करेंगे, शुड या माइट लगाएंगे। क्लियर हो रही बात। जैसे एग्जाम्पल अगली देखिए, जैसे अगली मिसाल में यूँ दिया, आई वुड गो मैड, आई वुड गो मैड, क्या मतलब हुआ, पागल हो जाता। अच्छा, गो इस्तेमाल किया है, आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं होने के लिए। सही है, इफ़, लेकिन यहाँ इफ़ के साथ जुमला पहले इफ़ से शुरू नहीं गया, शुरू यहाँ से गया। मैं पागल हो जाता, कामा नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, दूसरा जुमला इफ़, अगर आई रिसीव्ड, इफ़ आई रिसीव्ड, अगर मुझे मिलते, क्या मिलते, आ बिलियन रुपीज़, आ बिलियन रुपीज़, अगर मुझे 1 बिलियन रुपीज़ मिलते तो मैं क्या होता। तो इस वाले केस में आपने देखा कि जुमला इफ़ क्लास बाद में यूज़ की गई है, और जो नतीजा निकला, ना मिले ना मैं पागल हुआ, अगर मिल जाते तो क्या होता, पागल हो जाता। तो इसमें सेम वही स्ट्रक्चर यूज़ किया गया है, लेकिन पहले जुमले का वुड वाला पार्ट इस्तेमाल किया गया और बाद में जुमले का इफ़ वाला पार्ट इस्तेमाल किया गया। ठीक है, आखिरी जो मिसाल इन्होंने दी है, इफ़ अलाउड, इफ़ अलाउड, अगर इजाज़त होती, दे कुड स्लीप द होल डे। यहाँ पे इस्तेमाल किया है कुड का, अगर इजाज़त होती तो क्या करते, वो सारा दिन सो सकते थे, लेकिन उनको इस बात की ना इजाज़त थी ना वो अभी सारा दिन सो सकते हैं। तो आपने देखा कि हमने ये जो 4 एग्जाम्पल हैं, इसमें ये बताया कि इस स्ट्रक्चर को कैसे यूज़ करना है। तो इस स्ट्रक्चर में इफ़ के साथ या तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे या फिर वाज के साथ आईएनजी लगाएंगे, और ऑब्जेक्ट के साथ दूसरा जो जुमला शुरू होगा उसमें आपको वुड लाजमी लगाना है। वुड, कुड, माइट, शुड, ये सब चीज़ें लगा सकते हैं, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो चलिए अब हम एक्सरसाइज एक नीचे दी गई है आपको, 2 कॉलम दिए गए हैं। कौन से कॉलम दिए गए हैं, ये मैं बोलता जाऊँगा, आपको लिखते जाना है। पहला कॉलम है, इफ़ ऑल पीपल इन पाकिस्तान बिकेम ऑनेस्ट, अगर पूरे पाकिस्तान के सारे लोग ऑनेस्ट हो जाते। सामने क्या जुमला दिया हुआ है इसका, इफ़ एक कॉलम ए है और एक कॉलम बी है। कॉलम ए में एक जुमला है
और कॉलम बी में कुछ जुमले हैं, तो आपको कॉलम ए के और कॉलम बी के जुमले एक दूसरे के साथ मिलाने हैं। तो पहले कॉलम बी के जुमले पढ़ लें। इफ़ द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स पेड ड्यू अटेंशन, अगर तालिब इल्म और टीचर अटेंशन देते, ये बी में कॉलम लिखा है। इफ़ दे हैड एन अपडेट मैप ऑफ द एरिया, अगर उनके पास अपडेट मैप होता। और इफ़ दे कुड विज़िट ऑल देयर फ्रेंड, वो अपने दोस्तों से मिल सकते थे। वी वुड नॉट बी इन हॉस्पिटल राइट नाउ, हमारे पास अस्पताल ना होता। इफ़ शी प्रेजेंटेड इट वेल, अगर वो इसको उम्दा तरीके से प्रेजेंट कर पाती। इफ़ आई वर्क रियली हार्ड, अगर मैं यकीनन सख्त मेहनत करता। द कंट्री वुड प्रोग्रेस वेरी फास्ट, तो मुल्क बहुत तेज़ी से तरक्की करता। और अगला आखिरी जुमला, एवरी वन वुड बी रिच, हर आदमी अमीर होता। तो यहाँ से आपको एक जुमला पहले पढ़ना है और देखना है कि इससे कौन सा मैच हो रहा है। अब जैसे पहला जुमला है, इफ़ आल पीपल, ये जुमला है ना। इफ़ आल पीपल इन पाकिस्तान बिकेम ऑनेस्ट, अगर पाकिस्तान के सारे लोग क्या होते, ऑनेस्ट होते, तो क्या होता, द कंट्री वुड प्रोग्रेस वेरी फास्ट। तो ये जो जुमला है जी, सही है? नहीं, आपको लिखने दोनों लिखें। पहला जुमला लिखें, इफ़ आल पीपल इन पाकिस्तान बिकेम ऑनेस्ट। If all people in Pakistan became honest, comma, the country would progress. The country would progress वेरी फास्ट। ठीक है, वुड प्रोग्रेस, PROGRESS, प्रोग्रेस वेरी फास्ट। ठीक है। दूसरे जुमले में लिखा है, इफ़ आवर ड्राइवर डिड नॉट ड्राइव सो फास्ट। अगला जुमला क्या है, इफ़ आवर ड्राइवर डिड नॉट ड्राइव वेरी फास्ट। दूसरा जुमला लिख रहे हैं आप, इफ़ आवर ड्राइवर डिड नॉट ड्राइव वेरी फास्ट, अगर हमारा ड्राइवर गाड़ी तेज़ ना चलाता, बहुत तेज़ ना चलाता, तो क्या होता, क्या होता भाई? इसमें क्या लिखा हुआ है, वी वुड बी इन हॉस्पिटल राइट नाउ, तो अभी हम हॉस्पिटल में होते। ऐसे ही है ना, ड्राइवर अगर अच्छा, इफ़ आवर ड्राइवर डिड नॉट ड्राइव सो फास्ट, अगर हमारा ड्राइवर तेज़ नहीं चलाता, तो वी वुड नॉट बी इन हॉस्पिटल राइट नाउ, तो अभी हम अस्पताल में नहीं होते। इसका मतलब एक्सीडेंट हो के नहीं गया हुआ है, बल्कि उनको जल्दी जाना था अस्पताल किसी से मिलने। ठीक है, तो सही है ये। क्या लिखेंगे, इफ़ आवर ड्राइवर डिड नॉट ड्राइव सो फास्ट, वी वुड नॉट बी इन हॉस्पिटल राइट नाउ। वी वुड नॉट बी इन हॉस्पिटल राइट नाउ। क्लियर हो गई बात आपको? अगला जुमला, हाँ एक छोड़ दिया मैंने, तीसरा पहले कर, कब दूसरा कर लेते हैं। आई कुड ईज़िली गेट एन अ ग्रेड इन माई एग्ज़ाम। आई कुड, COULD कुड, आई कुड ईज़िली गेट, ईज़िली की स्पेलिंग है EASILY, ईज़िली गेट एन A ग्रेड। I could easily get an A grade in my exam।
ठीक है, अब ये देखिए कुड का जुमला पहले आ गया, इसका मतलब इफ़ का जुमला अब आखिर में आएगा। तो क्या है, मैं बहुत आसानी से ले सकता था ए ग्रेड। कब? कहीं लिखा है अगर मैं सच में सख्त मेहनत करता? इफ़ आई वर्कड रियली हार्ड, बिल्कुल। इफ़ आई वर्कड रियली हार्ड। तो दूसरे जुमले में दरअसल जो है वो टू के साथ एफ है, ठीक है। तीसरा जुमला मैंने करा दिया। अब आइए चौथे जुमले में। चौथा जुमला है द टूरिस्ट वुड नॉट बी लॉस्ट। द टूरिस्ट, टूरिस्ट की स्पेलिंग है TOURIST। द टूरिस्ट would not be lost, would not be lost। ये वाला जुमला यूज़ हो गया पहले, तो अगला जुमला किससे शुरू होगा? इफ़ से। इफ़ दे हैड एन अपडेटेड मैप ऑफ द एरिया। इफ़ दे हैड, अगर उनके पास होता, एन अपडेटेड मैप, अगर उनके पास होता एक नया नक्शा, ऑफ द एरिया, उस एरिया का। उनके पास कौन सा नक्शा था? पुराना। वो पुराना नक्शा लेके चलें जबकि हालात बदल गए हैं, एरिया बदल गया है। वो कहाँ ढूंढ रहे हैं? पुराने नक्शे में। और जगह पे कहाँ खड़े हैं? नई जगह पे। तो अगर उनके पास नया नक्शा होता तो वो कभी नहीं घूमते, इसका मतलब वो गुम गए। ठीक है, अगला जुमला पांचवा जुमला लिखिए। इफ़ दे हैड द टाइम, इफ़ दे हैड द टाइम, अगर उनके पास वक्त होता, अगर उनके पास वक्त होता तो क्या होता? They could visit all their friends. They could visit all their friends। क्या मतलब? अगर उनके पास वक्त होता तो अपने सारे दोस्तों से मिल सकते थे। If they had the time, they could visit all their friends। ये कौन सा था? पांचवा। तो पांचवें के साथ आया क्या? डी? नहीं, सी, 5C। ठीक है, चलिए जनाब, अब हम आगे छठे पे। इफ़ मनी ग्रेव ऑन ट्री, अगर पैसे दरख्तों पे लगते। इफ़ मनी ग्रेव ऑन ट्री, आप बता सकते हैं इसमें लफ्ज़ ग्रेव क्यों आया है? सेकंड फॉर्म है गुरो की, क्योंकि इफ़ क्लास में हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म। इफ़ मनी ग्रेव ऑन ट्रीज़, अगर पैसे दरख्तों पे लगते तो क्या होता? एवरीवन वुड बी रिच, एवरीवन वुड बी रिच, हर आदमी अमीर होता। ठीक है, सातवां जुमला, यानी 6 के साथ आपने क्या लगाया? एच। अब 7 के साथ, आवर स्कूल वुड प्रोड्यूस कैपेबल लीडर, आवर स्कूल्स वुड प्रोड्यूस, PRODUCE, प्रोड्यूस कैपेबल लीडर्स, कैप एबल, CAP कैप और ABLE एबल, लीडर्स। क्या मतलब? अगर हमारे स्कूल काबिल लीडर्स, इफ़ नहीं है, आवर स्कूल्स वुड प्रोड्यूस कैपेबल लीडर, तो हमारे स्कूल काबिल लीडर पैदा करते।
अगर का जुमला है जो ढूंढना है। हाँ, तो वो पहला जुमला है इफ़ द स्टूडेंट्स, आगे लिखिए इफ़ द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, if the students and teachers paid due attention, due D-U-E due attention, due attention का मतलब काफ़ी मिक़दार में, सही मिक़दार में। attention का मतलब तवज्जो। अगर असातिज़ा और तालिब इल्म सही मिक़दार में तवज्जो देते या देते तो फिर हमारे मुल्क में लीडर्स पैदा होते। ना उन्होंने तवज्जो दी, ना हमारे यहाँ लीडर्स पैदा हुए। 7 हो गया। उसके बाद 8वां, हर आइडिया वुड बी एक्सेप्टेड। हाँ, उसका आइडिया एक्सेप्टेड हो जाता इफ़ शी प्रेजेंटेड इट वेल, अगर वो उसको अच्छी तरीके से पेश करती। जुमला क्या है? हर आइडिया वुड बी accepted, her idea would be accepted if she presented it well, W-E-L-L well, अगर वो अपने आइडिया को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकती। ठीक है, चलिए जनाब, पेज नंबर 11 हमारा ख़त्म हो गया। अब हम आ गए पेज नंबर 12 पर। ठीक है, अगला जो आपके पास पेज है, पेज नंबर 12, उसमें दूसरी एक्सरसाइज है। इसमें लिखा है वर्क इन पेयर्स, यानी ग्रुप की शक्ल में काम करें। एंड ओरली कंप्लीट द फॉलोइंग सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस, और ज़बानी तौर पर ये सेकंड कंडीशन को कंप्लीट करें बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, वर्ब की सही फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए। इन ब्रैकेट्स, ब्रैकेट में यू मे यूज़ अदर वर्ब्स, आप दूसरे वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेक श्योर दैट यू यूज़ द करेक्ट फॉर्म, लेकिन आपको फॉर्म सही इस्तेमाल करनी है। जुमला है इफ़ वी हैड अ कंप्यूटर, कामा के बाद फिर डैश है। अगर हमारे पास एक कंप्यूटर होता, और मिसाल आपको दे दी है फिनिश की, ऐसे है जुमला ये। इफ वी हैड अ कंप्यूटर, if we had a computer, ठीक है। और उसके बाद ऐसे डैश डाल के आखिर में क्या लिखा हुआ है? फिनिश। फिनिश का मतलब क्या होता है? ख़त्म कर लेते। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास कंप्यूटर होता तो हम सारा काम ख़त्म कर लेते। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? वी वुड, यस वी वुड, और वुड के बाद कौन सी फॉर्म आती है? तो हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखनी है। इफ़ वी वुड फिनिश आवर होमवर्क। कर लीजिए, इसको लिख लीजिए। अगर हमारे पास कंप्यूटर होता तो हम अब तक अपना होमवर्क ख़त्म कर लेते, देख देख के इंटरनेट से। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल दी गई है, ये लिखा हुआ है इफ़ वी हैड अ कंप्यूटर, अगर हमारे पास कंप्यूटर होता वी कुड फिनिश दिस वर्क क्विकली, तो हम ये काम जल्दी ख़त्म कर लेते। इसका एक आइडिया और दिया है, इफ़ वी हैड अ कंप्यूटर, अगर हमारे पास कंप्यूटर होता वी कुड फाइंड सम मोर इन्फॉर्मेशन, तो हम कुछ और मज़ीद इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते थे। और क्या हो सकता है?
बस यही दो बातें हो सकती हैं। अगला जुमला, वी माइट सी अ बेयर। हो सकता, वी माइट सी अ बेयर, वी का मतलब हम, माइट मुमकिन है, इम्कान है इस बात का, सी के देखते, बेयर, बेयर का मतलब रीच। सही है। तो अब इसका अंदर क्या लिखा है, वी माइट सी अ बेयर इफ़ वी वेंट फर्दर इन द वुड्स। शायद हम रीच देख लेते अगर हम झाड़ियों में मज़ीद जाते। इफ़ वी वेंट फर्दर इन द वुड। इसी तरीके से दूसरा इन्होंने ऑप्शन सोच के बताया है, वी माइट सी अ बेयर, हो सकता है कि हम रीच को देख लेते। इफ़ वी क्लाइम्ड ऑन अ ट्री, अगर हम दरख्त पर चढ़ जाते। और क्या हो सकता है, हम रीच देख लेते अगर हम 2 घंटे इंतज़ार कर लेते, क्योंकि वो अंदर बंद था पिंजरे में, वहाँ से निकल के आ जाता बाहर, है ना। तो ये भी हो सकता था। अच्छा, अब इसी की बुनियाद पर नीचे वाले जुमले हैं जिनको हमें मुख्तलिफ़ अंदाज से सोचना है। इफ़ शी स्टडीड हार्डर, अगर वो सख्त मेहनत कर लेती। ठीक है जी, ये जुमले अब आपको बनाने हैं। इफ़ शी स्टडीड हार्डर, अगर वो सख्त मेहनत कर लेती तो क्या होता। इसमें लिखा हुआ है गेट, तो वो ए ग्रेड हासिल कर लेती, ऐसे ही है ना। तो इफ़ तो हो गया, ये वाला जुमला रह गया है, तो हम क्या लिखेंगे, शी वुड गेट एन ए ग्रेड। और क्या हो सकता है इसमें, ठीक है। चलें, एक हो गया। अगला जुमला, ये अब आपको लिखना है खुद, ठीक है, मैं बोलता जा रहा हूँ यहाँ से। दूसरा जुमला, इफ़ यू ग्रेव मल्टीपल कॉर्प्स ऑन योर लैंड, अगर आप अपनी ज़मीन पर मल्टीपल क्रॉप्स लगाएं, यानी एक से ज़्यादा फसल लगाएं। मल्टीपल का मतलब एक से ज़्यादा, आलू भी लगाई हुई है, ठीक है, अब आलू ही लगा रहे हैं आप बस, तो एक ही फसल लग रही है। आप ये करते हैं कि 6 महीने आलू लगाते हैं, अगले 6 महीने में टमाटर लगाते हैं, अगले 6 महीने में प्याज लगाते हैं, तो ये क्या होगा, मल्टीपल क्रॉप्स हो गई। तो क्या जुमला है, इफ़ यू लिखें, इफ़ यू ग्रेव मल्टीपल क्रॉप्स ऑन योर लैंड, ग्रेव GREW, इफ़ यू ग्रेव मल्टीपल क्रॉप्स ऑन योर लैंड, कामा, और वर्ब दिया हुआ है अर्न, अर्न का मतलब कमाना। हाँ, तो यू कुड अर्न, ये वाला जुमला, यू कुड अर्न मोर मनी। समझ में आ रही बात। अगला जुमला, पीपल वुड फ्लाई, पीपल वुड फ्लाई, सही है। क्या मतलब, लोग उड़ जाते, ये वाला जुमला दिया हुआ है, और ब्रैकेट में लिखा हुआ हैव, अगर उनके पास होते, क्या होते, अगर उनके पास पर होते, तो आप क्या लिखेंगे, इफ़ पीपल, वर्ब की सेकंड फॉर्म हैड, इफ़ पीपल हैड विंग्स। समझ में आ गई बात। तो पीपल वुड फ्लाई इफ़ पीपल हैड विंग्स। अगला जुमला लिखिए, इफ़ आई ओन्ड अ कैमरा, इफ़ आई ओन, AOWNED,
ये मेरी मिल्कियत में होता। इफ़ आई ओन अ कैमरा, अगर मेरे पास एक कैमरा होता और उसमें लिखा है टेक, टेक का मतलब तस्वीरें खींचना, तो ये वाला जुमला दिया हुआ है, अगर मेरे पास कैमरा होता तो मैं क्या करता, आई कुड टेक मोर फोटोज़, बस आई कुड टेक मोर फोटोज़। सही है भाई, ये 2-3 रह गए, जल्दी जल्दी कर लें। अगला जुमला, दे माइट विन द मैच, दे माइट विन द मैच, दे माइट विन द मैच, वो मैच जीत जाते, इम्कान था इस बात का कि मैच जीत जाते। और लफ्ज़ लिखा है वर्क, वर्क का मतलब काम, अगर वो सख्त मेहनत करते। सही है, तो अब लिखिए, ये जुमला बनाना है आपको, ये वाला। तो पहले क्या लिखेंगे, इफ़ दे, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड, वर्कड, इफ़ दे वर्कड हार्ड, ठीक है। अगला जुमला, इफ़ अब्दुल्ला लिव्ड, इफ़ अब्दुल्ला लिव्ड विद हिज फैमिली, अगर अब्दुल्ला अपनी फैमिली के साथ रहता, और ब्रैकेट में लिखा सेव, तो वो क्या कर सकता था, अपनी फैमिली को बचा सकता था, है ना। सेव का मतलब क्या होता है, बचाना। अच्छा, ये हो गया, ये बताना है, ही वुड के बजाय कुड, बचा सकता था, ही कुड सेव हिज फैमिली, या सेव देम, ही कुड सेव देम। अगला जुमला, माई फैमिली वुड मूव टू द सिटी, माई फैमिली would move to the city, मेरी फैमिली शहर मुंतकिल हो जाती। और लिखा हुआ अलाउ, तो ये वाला जुमला दिया हुआ है, ये बनाना है। तो अगर वो मुझे इजाज़त देते, यानी मेरे वालिदैन मुझे इजाज़त देते, तो मेरी फैमिली शहर में मुंतकिल हो जाती, ये है। तो लिखिए, इफ़ दे अलाउड मी, इफ़ दे अलाउड मी, ठीक है। आखिरी जुमला, शी कुड बिकम अ गुड डॉक्टर, शी कुड, सी से शी कुड, वो बन सकती थी, अ गुड डॉक्टर, एक अच्छी डॉक्टर। और गेट इस्तेमाल किया, गेट, वो अच्छी डॉक्टर बन सकती थी, गेट, अगर वो आला तालीम हासिल करती। तो इफ़ दिया हुआ, ये इस्तेमाल करना है, सही है, नहीं ये दिया हुआ है, ये इस्तेमाल करना है। इफ़ शी, गेट की सेकेंड फॉर्म गॉट, हायर एजुकेशन, इफ़ शी गॉट हायर एजुकेशन, सही है, तो वो डॉक्टर बन सकती थी। चलिए जनाब, अल्लाह हाफिज़।